फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक वर्णन, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का BA 6 सेम का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी भूमिका करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। वर्तमान समय में इसमें 193 सदस्य हैं, राष्ट्र शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र को स्थापित करने का प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध को माना जाता है, जो 1939 से 45 तक चला था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, जिससे करोड़ों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस युद्ध में मानव जाति का विनाश होना तय हो गया था, जिसके कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध न हो, इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी। उत्पत्ति के कारण करते हैं हम इसके। ये क्वेश्चन आप 16 मार्क्स में लिख सकते हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में करवा रही हूँ। राष्ट्रीय संघ की असफलता। द्वितीय विश्व युद्ध ने अत्यधिक जन धन की हानि की। पहले स्थापित राष्ट्रीय संघ शांति बनाए रखने में असफल रहा। इसमें सैन्य शक्ति और बाध्यकारी निर्णयों की कमी थी। इस कारण क्या ये पहला पॉइंट है, जिसके कारण क्या उसको जिस संगठन की स्थापना करनी पड़ी थी। अटलांटिक चार्ट 1941। अटलांटिक चार्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की वैचारिक नींव माना जाता है। मुख्य सिद्धांत आत्मनिर्णय का अधिकार, प्रत्येक देश को अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता हो। इसी पॉइंट्स हैं। क्षेत्रीय विस्तार का विरोध। कोई भी राष्ट्र बलपूर्वक अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं करेगा। आर्थिक सहयोग, सभी देशों के बीच व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। शांति और सुरक्षा, स्थायी शांति स्थापित करने पर बल दिया गया। निष्क्रियकरण, युद्ध के बाद हथियारों में कमी लाने की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942। 26 देशों ने यूनाइटेड नेशन शब्द को अपनाया। सामूहिक युद्ध और शांति स्थापना का संकल्प लिया। द बर्टन ओक्स प्रस्ताव 1944। प्रमुख शक्तियों ने संगठन की संरचना तय की। सुरक्षा परिषद, महासभा आदि की रूपरेखा बनी। यहाँ से यूएनओ का संस्थागत ढांचा तैयार हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 50 देशों ने भाग लिया। यूएन चार्टर स्वीकार किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को संगठन अस्तित्व में आया। अब हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। संरचनात्मक विकास। प्रारंभ में 51 सदस्य देश थे, जो आज लगभग पूरे विश्व में 193 देश तक पहुंच चुके हैं। प्रमुख अंग विकसित हुए। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक या सामाजिक परिषद। शांति स्थापना का विकास। शुरू में संयुक्त राष्ट्र केवल युद्ध विराम की निगरानी करता था। सूझ क्राइसिस के बाद शांति मिशन शुरू हुए। शीत युद्ध के समय इसकी भूमिका सीमित रही। 1991 के बाद यह बढ़कर बड़े स्तर पर काम करने लगा, जैसे चुनाव, मदद, पुनर्निर्माण। आज यूएन शांति मिशन शांति बनाए रखने और देशों को स्थिर करने में मदद करते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और विकास पर ध्यान दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNDP जैसी संस्थाएं बनी। मानव अधिकारों का विकास। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लागू हुआ। महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान बढ़ा। उपनिवेशवादों का अंत। एशिया और अफ्रीका के देशों को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग। उपलब्धियां क्या क्या थी इसकी? विश्व शांति बनाए रखने में योगदान, उपनिवेशवाद का अंत और मानवाधिकार की रक्षा। इसका निष्कर्ष जो होता है वो आप अपने आप से लिख सकते हैं, जो हमने इसमें पढ़ा उसके बाद उसके हिसाब से खुद बनाकर। ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आप ये सारे कर सकते हैं 16 मार्क्स में।